जय श्री कृष्णा। अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। गुरुदेव अर्थात बृहस्पति ग्रह जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में होते हैं तो यह गुरुदेव बृहस्पति के लिए मृत्यु स्थान हो जाता है। मृत्यु स्थान का दूसरा नाम मरण कारक स्थान है। तो यह तीसरा भाव बृहस्पति देव का मृत्यु कारक स्थान है। क्यों ऐसा कहा जाता है गुरुदेव के लिए? क्योंकि तीसरा भाव साहस, शौर्य, पराक्रम, फाइटिंग इत्यादि का है, जिनका अधिकार मंगल देव के पास है। मंगल देव इस भाव के कारक होते हैं। और दूसरी तरफ गुरुदेव बृहस्पति इंटेलिजेंस, आध्यात्मिकता, पवित्रता, प्रिस्टनेस इत्यादि बातों के कारक हैं। समाज को एक गुरु की तरह उपदेश देना, लोगों के चरित्र का निर्माण करना, समाज के नियमों को सिखाना, ये गुरुदेव का काम है, उनका नैतिक कर्तव्य है। उनके हिस्से में यदि शौर्य पराक्रम आए तो गुरुदेव वहाँ पे कैसे कॉम्पिटेंट होंगे? यह उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए गुरुदेव यहाँ पे रिजल्ट देने में असमर्थ अपने आप को महसूस करते हैं। अब गुरुदेव जब यहाँ होंगे, बृहस्पति देव यहाँ होंगे, तो दूसरा भाव, पांचवा भाव, नवा भाव और 11वां भाव भी अफेक्टेड होगा। वहाँ से कम रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि इन भावों के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति ही होते हैं। इसलिए जब कुंडली में किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में गुरुदेव तीसरे भाव में मौजूद हों तो गुरुदेव को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए। और उपाय हमेशा पर्सनलाइज्ड होते हैं, जनरलाइज्ड नहीं होते। इस बात का ध्यान रखिए और उसी के अनुसार उपाय करने होते हैं। तो जो भी आपकी कुंडली के हिसाब से गुरुदेव के लिए, उनको मजबूत करने के लिए जो बेस्ट उपाय हों वही आप करें। इसी तरह से जब चंद्रमा अष्टम भाव में चले जाते हैं तो वह भी उनके लिए मरण कारक स्थान है, मृत्यु स्थान है। वहाँ उनको रिजल्ट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह बहुत अपने आप को असहज महसूस करते हैं क्योंकि वह मृत्यु स्थान है।